स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कक्षा 11 के लिए 11th के लिए व्यावसायिक जोखिम और का अर्थ और इसके प्रकार। व्यावसायिक जोखिम यानी बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क या व्यावसायिक जोखिम होती क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ होता है व्यवसाय में होने वाले अप्रत्याशित लाभ या हानि से होता है। अप्रत्याशित लाभ या हानि का मतलब कि व्यापार के अंदर अचानक पूर्व निश्चित जो चीज़ नहीं होती उसके कारण व्यवसाय को जो लाभ या हानि होती हैं वो व्यावसायिक जोखिम कहलाती हैं। अब ये जोखिम किस कारण से होती हैं, तो जो व्यवसाय की अनिश्चितताएं होती हैं या अप्रत्याशित या जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता ऐसी घटनाएं होती हैं, उनके कारण जो लाभ या हानि होते हैं वो बिजनेस रिस्क के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे लोगों की रुचि, आदत, आय में बदलाव होना, हमारे प्रतियोगियों का बढ़ना या किसी वस्तु विशेष की मांग कम हो जाना या बढ़ जाना, या जो हमारा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसकी बिक्री अचानक से कम हो जाना, उसकी सेल में कमी आना या वृद्धि होना, जिसके कारण जो हमारे लाभ या हानि कम होते हैं वो बिजनेस रिस्क के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। बिजनेस रिस्क दो तरह की होती है, एक सट्टा जोखिम और एक विशुद्ध जोखिम। सट्टा जोखिम स्पेक्युलेटिव रिस्क और विशुद्ध जोखिम प्योर रिस्क। तो जो सट्टा जोखिम होती है वह ऐसी जोखिम होती हैं जिनका हम सामान्यतः अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसमें लाभ या हानि दोनों हो सकते हैं, या तो व्यापार के अंदर लाभ होगा या हानि होगी। और इस प्रकार की जो जोखिम होती है उनका बीमा भी नहीं कराया जा सकता, उनका हम बीमा नहीं करा सकते, इसीलिए इन्हें बीमा अयोग्य जोखिम भी कहते हैं। नॉन इंश्योरेबल रिस्क भी इसको कहते हैं। सट्टा जोखिम जो होता है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तियों की रुचि, उसमें फैशन में परिवर्तन आना, बाज़ार की जो दशाएं हैं, बाज़ार की कंडीशंस होती हैं उनमें परिवर्तन आना, नई नई मशीनों का आविष्कार होना, व्यापार चक्र यानी व्यापार के अंदर तेज़ी मंदी की स्थिति आना, और सरकारी नीतियों में परिवर्तन, गवर्नमेंट की जो बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं उनमें चेंजेस होना, ये मुख्य कारण है सट्टा जोखिम स्पेक्युलेटिव रिस्क के। अब हम बात करेंगे विशुद्ध जोखिम की। तो विशुद्ध जोखिम या प्योर रिस्क ऐसी जोखिम होती हैं जिनकी सामान्यतः अनुमान लगाया जा सकता है, जिनके बारे में हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, और इसमें केवल हानि ही होती है। इसमें सबसे ज़्यादा संभावना हानियों की ही होती है, और जिनमें हानि की जोखिमों का अनुमान लगा सकते हैं, ऐसी हानि या ऐसे रिस्क या ऐसी जोखिमों का हम बीमा करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बीमा योग्य जोखिम कहा जाता है। ये निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं, जैसे माल में आग लग जाना, माल का चोरी हो जाना, माल का दुर्घटनाग्रस्त होना इत्यादि। सो गाइस, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू।